मेरा नाम अमन यादव है। मैंने अपना बीटेक 2024 में कंप्लीट किया। उसी के साथ मैंने गेट का पेपर दिया था, जो कि नेशनल लेवल का पेपर होता है, ऑल इंडिया लेवल का। तो उसमें फाइनल ईयर में मैंने 1315 रैंक मेरी आई थी, जिसके थ्रू मैं कई कई जगह मैंने अप्लाई किया था, जिसमें फाइनल मेरिट आउट हुआ था। लेकिन मैं पिछले साल इसका जो बीआरसी इसमें साइंटिफिक ऑफिसर के लिए मैंने पिछले साल भी अप्लाई किया था, इसका इंटरव्यू दिया था फाइनल ईयर में। तो उसमें मेरा फाइनल मेरिट आउट हो गया था। लेकिन इस साल मैंने फिर से प्रयास किया। इस बार एनपीसीएल में मेरे को साइंटिफिक ऑफिसर की एज अ पोस्ट मिली है। इस साल सिलेक्टेड हुआ और मैंने पिछले कई सारे एग्ज़ाम्स भी निकाले हैं। जैसे रेलवे जेई में भी मैं फाइनल मेरिट में इन हुआ हूँ। और मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का मैंने प्रीलिम्स निकाला है। हालाँकि मैं मेंस नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी 1 तारीख को जॉइनिंग थी, इसलिए मैं मेंस का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो यही। अमन जी, इतनी छोटी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, इसके पीछे राज क्या है? अम, सर, जैसे फैमिली सपोर्ट ज़्यादा था मेरे को। मेरे मामा और मेरे जो कज़न्स हैं, मेरे भैया, ये सब मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। और हाल पापा भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो मेरे को गाइड करते थे कि एग्ज़ाम्स में मैंने जब 10वीं पास करी थी, तो एग्ज़ाम्स के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन मेरे पापा और मेरे जो मामा हैं, बड़े मामा और छोटे मामा, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि ये सब एग्ज़ाम्स हैं, उसमें मेरे को पार्टिसिपेट लेना चाहिए। तो मैं फिर अपने कॉलेज लाइफ़ से ही मैं प्रिपरेशन में चला गया था। तो ज़्यादातर मैंने टाइम अपना बैचलर टाइम अपना कॉलेज में प्रिपरेशन में ही बिताया है। मैं फाइनल ईयर में पास आउट होते मैंने फिर क्रैक कर लिया। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई? मैंने अपनी हाई स्कूलिंग दिल्ली से करी है, सर्वोदय बाल विद्यालय से। फिर उसके बाद मैं 10वीं के बाद मैंने पॉलिटेक्निक का दिल्ली पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था, जिसमें मेरी रैंक 1100 कुछ रैंक आई थी, जिससे मैं सिलेक्टेड हुआ था पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। वहाँ से मैंने 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स किया। फिर उसके बाद मैंने बीटेक के लिए यूपीसीईटी का भी पेपर दिया था, जिसमें मेरी ऑल उत्तर प्रदेश में 88 रैंक आई थी। और मेरी 2-3 पेपर और दिए थे मैंने लेटरल एंट्री के लिए, जिसमें मेरी 88 रैंक आई थी और मेरा दिल्ली में 55 रैंक आई थी। तो मैंने दिल्ली को चूज़ किया एज़ अ आईपी यूनिवर्सिटी में। मैंने महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने अपनी बीटेक करी है। फिर वो 3 साल मैंने अपनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और गेट और इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी में दिए। तो वहाँ से मेरे को ये ईज़िली क्रैक कर पाया सारे एग्ज़ाम्स में। अमन जी, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मतलब पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, जिन्होंने हर मोड़ पे मेरे को गाइड किया है। जैसे मेरे दोनों मामा थे, जो कि बहुत मेरे को मोटिवेट करते थे। और पापा मेरे को भी गाइड करते थे हर एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम्स के फॉर्म नए-नए फॉर्म आते थे, तो एग्ज़ाम्स के बारे में मेरे पापा ने ही बताया था मेरे को। और मेरे जो कज़न्स थे, ये भी तैयारी करते थे, तो इनसे भी मैंने अपने सारे एग्ज़ाम, मतलब कैसे क्या करना है, स्टडी मटेरियल, ये सब इनसे प्रोवाइड ये सब प्रोवाइड कर देते थे मेरे को। कितने घंटा पढ़ाई आपकी होती थी? ऐसे देखा जाए तो मैं वैसे जब कॉलेज के संग करता था, तो मैं 4 घंटा डेली का निकालता था कॉलेज से अलग से। लेकिन पिछले साल जब मेरा बीआरसी इंटरव्यू में मैं फाइनल मेरिट आउट हुआ, तब फिर मैंने अपनी स्टडी आवर्स को बढ़ा दिया था। उस टाइम मेरे पास कुछ था नहीं, मेरा कॉलेज खत्म हो गया था, तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा रहता था। तो मैं 9-10 ऐसे घंटा मैं रेगुलर लाइब्रेरी में पढ़ता था। और जो स्टूडेंट है, इसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा सजेशन ये है कि जैसे आप लोग पहले ही डिसाइड कर लो आपको जाना कहाँ पे है, किस फ़ील्ड में जाना है। और उसके लिए आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए। मतलब जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको बस पढ़ने के लिए मत पढ़िए। कोई स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करके आप उस एग्ज़ाम को निकालिए। और शुरू-शुरू की तैयारी के लिए आप सेल्फ स्टडी इन सब में टाइम वेस्ट ना करके, या तो अगर आपको अल्टरनेटिव मेथड मिले, कुछ कोचिंग मिले, ये सब मिले, तो आप उसमें मतलब कोचिंग ले सकते हैं आप। उससे टाइम बच जाता है। और बाकी ये है, थोड़ा कंसंट्रेट रहिए और रिवीजन पर्टिकुलरली करते रहिए, अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके सब्जेक्ट्स की। आज आप पैतृक निवास पे आए हैं और आपका भव्य स्वागत जो है ग्रामीणों द्वारा किया गया है। या क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ऐसा कुछ, कि ऐसा कुछ होगा मेरा स्वागत। लेकिन ये थोड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए। मेरे को बस लगा था कि थोड़ा-सा बस ऐसे ही स्वागत, मतलब मम्मी ने बताया था मेरे को कि बस घर वाले रहेंगे। लेकिन अब ये गाँव वालों को देख के थोड़ा-सा
सरप्राइज़ हो गया हूँ मैं। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार यादव, ग्राम सभा धर्मपुर का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। प्रधान जी, अभी देखा गया तो आपके गांव का एक बच्चा जो है वैज्ञानिक बना है और आपके द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा उसका भव्य रूप से स्वागत किया गया है, क्या कहेंगे? ऐसी शख्सियत के लिए तन मन से नमन है और हम गांव समाज के बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि आप जहां भी हों, जिस क्षेत्र में हों, अपना लक्ष्य निर्धारित करके और कठिन परिश्रम करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह यादव, रेशमी ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर। ओम प्रकाश जी, देखा गया तो आज कोटिया ग्राम सभा में एक जो बच्चा है कम उम्र में वैज्ञानिक बना है, जी क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि अपना लगन, पहले इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इतना इस क्षेत्र को इनको देख के प्रेरणा होना चाहिए कि कोई भी लगन करे। यहाँ के बच्चों जो भी रहे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे से गांव समाज से थोड़ा हट के बाहर निकलें और पढ़ाई लिखाई अच्छे ज्ञान अच्छे माहौल में जाएं। और इनको देख के हम लोग और पूरे सभी नौजवान साथियों को प्रेरणा होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें। ये नहीं कि गांव में बैठ के जुआ और ताश खेलें, इससे बचना चाहिए। आज भव्य रूप से स्वागत किया गया था, ये प्लानिंग कब आप लोग की तैयारी चल रही थी? कोई तैयारी नहीं थी, इसी तरह बात हुआ। मेरे नौजवान साथी फोन किए कि सर आ जाइए, अपने भाई वैज्ञानिक हुए हैं। तो बहुत खुशी हुई कि हम लोग के क्षेत्र में, हम लोग के गाँव घर में वैज्ञानिक हुए। उनके लिए हम लोग को सारा काम छोड़ के जाना उचित है कि उसको लोगों को देख के नौजवान साथियों को प्रेरणा मिले। उसी के लिए हम लोग पूरे नौजवान साथी आए हैं। मैं रणजीत सिंह यादव, पूर्व प्रधान खजूरी, सपा का 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। इस समय समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ। 2 बार सोसाइटी का अध्यक्ष रहा हूँ। गांव का 8 बार प्रधान हूँ। बताइए और बोलिए। आज करंडा ब्लॉक में आए हैं कोटिया ग्राम सभा में। ये मेरा मामा गांव है। मैं बचपन में यहाँ इस मिट्टी में खेला हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक लड़का निकल करके इस गांव कोटिया गांव से इस गांव का सम्मान बढ़ाया, इस परिवार का सम्मान बढ़ाया, अपने बिरादरी का सम्मान बढ़ाया। ये बहुत, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए कि देखिए भाई, शिक्षा ही सर्वोपरि है। आज के दौर में शिक्षा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है। इसलिए हमको शिक्षा पर बहुत जोर देना है। मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, मेरा भी बेटा भी आया हुआ है यहीं, SDM भी है। तो हम लोग शिक्षा के ऊपर बहुत काफ़ी हम लोगों का जोर शोर है कि शिक्षा ही दुनिया में एक सफलता कुंजी है। खेत बाड़ी किसी के पास है नहीं, बीघा वाला विषय में हो गया। जिसके पास 5 बीघा ज़मीन है, 5 बेटे हैं, 1-1 बीघा हो गया, कुछ दिन में उसके लड़कों को झोपड़ी बनाने के लिए जगह नहीं रह जाएगी। इसलिए आप लोग सुन लीजिए, शिक्षा करिए, बच्चों को पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए, तकलीफ़ कीजिए, मत खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम कीजिए और बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों पर निगरानी रखिए। मैं धन्यवाद देता हूँ इसके माता पिता को, इतनी छोटी सी नौकरी में अपने बच्चों को इस तरह से व्यवस्था करके ये व्यक्ति पढ़ाया। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ इनके माता पिता को, जिसकी मामूली नौकरी में जानता हूँ, न कोई मिलिट्री है न पुलिस है, मामूली नौकरी है। 25,000 20,000 रुपया पा करके बेचारा कितना कष्ट करके अपने बच्चों को पढ़ाया है। इसकी लड़की भी बहुत तेज़ है पढ़ने में। तो मैं जानता हूँ, आना जाना कम हो गया, नहीं तो मैं तो इस मिट्टी में खेला हूँ, रहा हूँ बहुत दिनों तक। अब तो मेरा कोई मामा भी नहीं रह गया, शायद एकाध कोई जिंदा हो, कोई मामी भी नहीं, सब भाई भतीजे रह गए हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बुढ़वा बाबा के यहाँ ये पहले हम लोग नाव से आते थे, यहाँ आपका नाव चलता था, स्टीमर चलती थी, लोग आते थे, बचपना था उस समय। लेकिन अब सब लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जिम्मेवारी को निर्वहन करने लगे। हाँ, इसलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सबसे एक तरह का अनुरोध करते हुए अपने कह रहा हूँ कि चाहे बेटी हो बेटी, बेटियों में फ़र्क मत समझो। तुम्हारा बेटा एक घर संभालता है, बेटियां 3-3 घर संभालती हैं, भाई से लेके ससुराल से लेके नैहर से लेके। इसलिए बेटी और बेटा में कोई फ़र्क मत समझने का काम कीजिए। इन शब्दों के साथ
अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद। मैं भीम सिंह यादव, रिटायर्ड सिविल और वर्तमान में अध्यापक हैं यहीं पे मुरैना में। आज आपके गांव का एक बच्चा जो है वैज्ञानिक बना है, क्या कहेंगे, किस तरह की कामयाबी थी? पहले मैं अमन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जो इतनी कम उम्र में और इतनी कठिन परिश्रम और लगन से जो ये उपलब्धि हासिल किए हैं, ये अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किए हैं। उसी के साथ हमारी जो ये दिव्य धरती है धर्मपुर, जो 3 तरफ से गंगा जी से घिरी हुई है, इतना सुंदर ज़मीन से जो उठ करके ऊपर गए हैं, ये कहीं ना कहीं इस सरजमीन को अभी नाम रोशन किए हैं इतिहास के पटल पे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं वहाँ सुन रहा था कि जितना आसानी से ये अपने उपलब्धियों को गिना दिए, चीज़ें उतनी आसान नहीं होती। बीटेक किए, विजय हाई स्कूल इंटर किया, बीटेक किया, उसके बाद हमने जो है कि एग्ज़ाम क्लियर किए, उसके बाद जो है कि एसएसबी क्लियर किया और फिर जो है कि सिलेक्शन हुआ। कहने में चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन हम खुद भी जो है कि उस चीज़ से गुजरे हैं, तो हम जान रहे हैं कि चीज़ें कितने मुश्किल होती हैं। ये अपने इतने कम उम्र में कितना मेहनत किए होंगे। 2 चीज़ इनका मैं देखा कि जो ये बोले कि लक्ष्य है और कंसंट्रेशन है तो गोल को प्राप्त किया जा सकता है। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वही इनकी बेसिक चीज़ें मजबूत रही होंगी, जो कि कम से कम इनका नहीं रहा होगा, एम क्लियर रहा होगा और उस पर फुल्ली कंसंट्रेट किए होंगे, तब जाके जो है कि इस मुकाम को ये पाए हैं। और जिनकी दिल की नज़रें खुल गई, समझ लीजिए कि वो किसी भी लक्ष्य पे जा सकता है। अब इनको कोई रोक नहीं सकता है। किसी भी समाज में, किसी भी माहौल में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे अचीवमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। किस विभाग में हैं वैज्ञानिक? कौन? यही जो हुए हैं किस विभाग में हैं, कहाँ पे इस समय हैं? अभी जो है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। जैसे आपने एनटीपीसी का नाम सुना होगा, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वैसे ही अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आने लगे हैं, जो कि न्यूक्लियर से बिजली बनती है। तो उसी विभाग में साइंटिस्ट के पद पे मतलब कि आपका चयन हुआ है। और अभी तो ये शुरुआत है, साइंटिस्ट में भी बहुत मतलब कि स्टेजेज हैं और हमें उम्मीद है कि ये अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और अभी उम्र बहुत कम है, वो टॉप लेवल पे पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। और हम पूरे गांव की तरफ से बधाई भी देते हैं और मनोकामना भी करते हैं कि उस ऊंचाई पे भी पहुंचें और इस क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन करें।